Hello students, in this video we'll discuss Unit 1 Our World, Chapter number 1 Earth as a Planet. पढ़ने क्या वाले हैं बच्चा हम इस चैप्टर में? हम लोग देखेंगे शेप क्या है अर्थ का, फिर हम देखेंगे अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन काइंड, सारा जीवन यहीं पर है, हम इंसान कहाँ पर हैं? अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, और वो कौन सी कंडीशन है जिसके कारण हम लोग रह पा रहे हैं? किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। अर्थ हमारा होम प्लैनेट है, ये थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ। सन के बाद पहला प्लैनेट मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर आता है मार्स। तो वीनस और मार्स के बीच में है अर्थ, ठीक है बात। थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्लियर है। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में पांचवा बड़ा प्लैनेट है, ठीक है बात। और थर्ड नंबर पे है, अगर सन के बाद देखें तो सन के बाद सन, मरकरी, वीनस, अर्थ थर्ड नंबर पे। और अगर साइज में देखें तो इसका नंबर कौन सा है? फिफ्थ। फ्रॉम स्पेस, स्पेस से जो अर्थ होगा वो ब्लू दिखाई देगा। क्यों ब्लू दिखाई देता है बच्चा? क्योंकि अर्थ के ऊपर 70% वाटर है, ठीक है बात। जो टोटल एरिया है उसका 70% अकेला क्या है? वाटर है, इसलिए कैसा दिखता है? ब्लू। क्योंकि अर्थ के ऊपर 70% वाटर है तो इसे हम वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, जो सन की फैमिली है उसे हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम, जिसमें वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, दूसरे सारे स्टार्स आते हैं, वो क्या है? सोलर सिस्टम है। और सन भी एक क्या है बच्चा? स्टार है। अगर हम बात करें कि सोलर सिस्टम के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ पर है, तो वो सन से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे है। यहाँ रहेगा सन, तो यहाँ मरकरी, तो वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ऐसे दूरी पर है। जो चीफ मेंबर है, मुख्य है सोलर सिस्टम का, द चीफ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम आर प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। जैसे मून किसके चारों तरफ घूमता रहता है बेटा? अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। अर्थ किसके चारों तरफ घूमती रहती है? तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट है प्लैनेट और सैटेलाइट्स, ठीक है बात। जो चीफ मेंबर है सोलर सिस्टम का वो है प्लैनेट, सैटेलाइट, जो प्लैनेट के आसपास घूमते रहते हैं। फिर दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं बेटे, जैसे एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं। प्लैनेट्स अगर हम सन से डिस्टेंस में कौन सा सबसे आगे, उससे फिर करके देखें तो द प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से डिस्टेंस में तो पहला आएगा मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हो गए सारे प्लैनेट्स। शेप कैसा है अर्थ का बेटा? तो अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इट बल्जेस स्लाइटली एट द सेंटर, इज फ्लैटन एट द पोल्स। आपने बॉल देखी होगी, तो बॉल होती है स्फीयर, तो बॉल जैसा तो बेटा ये नहीं है। अब मुझे बताओ कितने बच्चों ने ऑरेंज देखा है? सब ने ही देखा होगा। ऑरेंज कैसा होता है? इस टाइप का होता है ना, यहाँ से भी फ्लैट, यहाँ से भी फ्लैट, और यहाँ से बल्जेस। ऑरेंज याद करो कैसा होता है ऑरेंज, यहाँ से ऐसे और ऐसा, है ना। इस टाइप की है हमारी अर्थ, थोड़े बल्जेस हैं बीच में, मोटापा नीचे बीच में निकला हुआ। तो सेंटर से स्लाइटली बल्ज है और पोल्स फ्लैट है। पुराने टाइम में ऐसे कहा जाता था कि अर्थ एक फ्लैट डिस्क की तरह है जिसके स्टीप एजेस है, मतलब ऐसी है अर्थ। यहाँ हम चल रहे हैं और हो सकता है किसी दिन किनारे पे पहुँच जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। आर्यभट्ट ने 15वीं सेंचुरी में, जो एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉमर हैं, खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ भी थे। उनका बिलीव था कि जो अर्थ है वो राउंड शेप की है, ठीक है बात। फ्लैट डिस्क नहीं है, राउंड है, गोल है। ही सेड दैट अर्थ वाज स्फेरिकल इन शेप एंड रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस। उनका कहना था कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप में, स्पेयर मतलब बॉल जो होती है वो स्पेयर होती है ना, और वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। ये किसने बता दिया भैया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन थे? इंडियन एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री, मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ। फिर 6th सेंचुरी में एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उसने भी सेम ही चीज़ कही कि भैया ये स्फेरिकल है और अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है।
टुडे वी हैव कन्विंसिंग एविडेंस टू प्रूव दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। और आज तो हमारे साइंस ने इतना डेवलप कर लिया अपने आप को बेटा कि हम स्पेस से जाके फ़ोटो खींच लाए हैं और हमें पता चल गया है कि हमारी अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है। अब आप किसको कैसे बताओगे, मतलब कैसे विश्वास होगा लोगों को कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप की? तो उसको प्रूव करना था। तो पहला साइटिंग ऑफ अ शिप। अगर आप सी शोर पे खड़े हो, मतलब यहाँ पर खड़े हो किनारे पे, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, ये खड़े हो गए आप यहाँ से देख रहे हो एक शिप जा रही है, शिप जा रही है और एक शिप आ रही है, दोनों को आप देख रहे हो, है ना? ध्यान से देखना। जब आप खड़े हैं शीशोर पे मतलब समुद्र के किनारों पर, आप एक शिप को देख रहे हो जो अप्रोच आपकी तरफ आ रही है। पहले आपको जो शिप होगी उसका मास्ट दिखेगा, मतलब जो आगे का पार्ट, मास्ट। देन इट कम्स क्लोजर, वी कैन सी द डेक। फिर हम उसका एक डेक देख पाएंगे मिडिल में, फिर हम उसको फनल देख पाएंगे, फाइनली द हल। फाइनली हमको क्या दिखेगा? उसका हल। ठीक हुई बात? फुल व्यू दिख जाएगा। ये कब हो सकता है बच्चा? जब अर्थ का शेप कैसा हो? कर्व्ड। ठीक है, पहले वो आपको उसका मस्ट दिखा, फिर थोड़ा ऊपर आई तो उसका डेक दिखा, फिर थोड़ा और ऊपर आई तो आपको दिखने लग गया। ठीक हुई बात? अगर अर्थ फ्लैट होती तो हमें ऐसे दिखता ना, पूरी पूरी शिप दिखती, पर दिखती हमें ऐसे है। ठीक है ना, इस तरीके से दिखती है। ये वाली शिप पूरी दिख रही है, ये आधी दिख रही है और ये दिख ही नहीं रही है अभी हमें, अगर हम यहाँ पर हैं तो ये एविडेंस है बेटा कि हमारी अर्थ कैसी है? स्फेरिकल है। आप भी कभी शीशोर पे जाओ तो आसपास देखना, ठीक है, शिप्स अगर दिखे तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट्स हमने किया जिसमें हमें पहले शिप का थोड़ा आगे का पार्ट दिखा, फिर बीच का दिखा, फिर किनारे दिखे। ठीक है बात? फिर आएगा बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, एक एक्सपेरिमेंट हुआ कहाँ पर? बेडफोर्ड लेवल कैनाल, कहाँ पर? इंग्लैंड में। 3 पोल लगाए गए जिनकी लेंथ कितनी थी? नहीं, मतलब 3 पोल लगाए गए और वो तीनों पोल जो लगाए गए वो 5 किलोमीटर के डिफरेंस से लगाए गए, और जो पोल थे उनकी जो हाइट थी वो सेम थी। फिर से ध्यान रखना, बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इसमें कितने पोल का यूज़ हुआ? 3 पोल का यूज़ हुआ, जिनको इक्वल, जो इनकी जो लेंथ थी वो इक्वल थी और फिक्स्ड इंटरवल पे लगाए गए, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर और फिर यहाँ पर। इन तीनों के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है? 5 किलोमीटर। और ये जो हाइट है ये तीनों की सेम है, तो हमें तीनों पोल एक बराबर दिखने चाहिए ना। अब देखते हैं क्या हुआ। चलो, इट वॉज एंश्योर्ड दैट द पोल्स हैड द सेम हाइट अबव द वाटर इन द कैनाल। और हमने ये भी इंश्योर कराया कि पोल सेम हाइट पे लगे। पर बेटा जब हमने कैनाल के, मतलब जो नहर थी उसके एक एंड से देखना चालू किया तो हम क्या देखते हैं? जो मिडिल पोल था वो स्लाइटली हायर था। इट कुड नॉट हैव हैपेंड एट द अर्थ फ्लैट। अगर अर्थ फ्लैट होती तो तीनों पोल हमें सेम दिखते, पर नहीं, यहाँ पर जो मिडिल है वो थोड़ा हाई दिख रहा है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया डिफरेंट प्लेसेस पे, सेम ही रिजल्ट आया। पोल लगा रहे सेम हाइट के, सेम डिस्टेंस पे, पर वो इक्वल हाइट के नहीं दिख रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये भी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि अर्थ का सरफेस कैसा है, कर्व। चलो, ये देखो, ये 3 पोल लगाए, सेम हाइट भी 5 किलोमीटर, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको तीनों दिखना चाहिए। अगर फ्लैट अर्थ होती तो ऐसा ही होता, पर हमारी अर्थ कैसी है? कर्व्ड है। तो जो मिडिल पोल है वो थोड़ा सा हमें कैसा दिख रहा था? हाइटेड, हायर। इट मीन्स हमारी अर्थ स्फेरिकल है। अब बेटा पोल स्टार देखो, जो पोल स्टार है कैन बी सीन एट एंगल ऑफ 90 डिग्री इन द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में देखोगे तो आपको 90 डिग्री पे दिखेगा। ठीक है बात? इट लाइज इन लाइन विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड इट्स एंगल डिक्रीजेज टूवर्ड्स द इक्वेटर। जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाते जाओगे, देखो ये है अर्थ, ये है पोल्स, ये है इक्वेटर। यहाँ से देखोगे तो 90 डिग्री में दिखेगा बेटा, यहाँ आओगे तो उसकी डिग्री थोड़ी और कम होगी, और कम होगी, और यहाँ आते आते तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक हुई बात? और इक्वेटर पे जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का हो जाएगा। ये
बी कब होगा? जब आर्क होगी, सर्कल में क्या होगी? आर्क। अगर अर्थ फ्लैट होती तो जो पोल स्टार होता है ये हर जगह से हमें सेम हाइट पे दिखाई देता। अब आप लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं वो चारों पाँचों खड़े हो जाएं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है बात। तो आप अगर एक प्लेट के ऊपर है तो आप जहाँ से भी दिखाई देंगे एक जैसे दिखाई देंगे सबको। पर अगर हम स्पेरिकल की बात करेंगे, वो शेप को हम डोम शेप में बदल दें, तो क्या सेम दिखाई देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर फ्लैट प्लेट की तरह होती, हमारी अर्थ फ्लैट होती, तो हर जगह से 90 डिग्री बनता। पर देखो यहाँ पे ये एंगल धीरे धीरे करके इक्वेटर पे 0 हो जाएगा। देन सैटेलाइट पिक्चर्स, जीन बैप्टिस्ट डिलम्बर, जीन बैप्टिस्ट डिलम्ब्रे, जीन बैप्टिस्ट डिलम्ब्रे। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, इसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन तो बहुत ही गजब है। आप लोग एक बार गूगल पे ज़रूर देखें इसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? उसमें पी साइलेंट है, जीन बैप्टिस्ट ऐसे करके कुछ बोल रहा है, तो एक बार देख लेना। वैसे इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो जीन बैप्टिस्ट डिलम्ब्रे, ये फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? द फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट पोल्स, कि भैया जो पोल्स हैं यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लैट है। ये किसने डिस्कवर किया बेटा? जीन बैप्टिस्ट ने डिस्कवर किया। कब किया? 20th सेंचुरी में। जब सैटेलाइट पिक्चर्स आए अर्थ के, उन्होंने कंप्यूटर में उनको फीड किया, तो जो स्पेरिकल शेप था वो फ्लैटन हो गया। कहाँ पर? पोल्स पे। ये कंफर्म हो गया। जो कंक्लूसिव एविडेंस थे फॉर द प्रूफ द अर्थ इज स्पेरिकल शेप इज ऑब्टेन फ्रॉम द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द स्पेस। फिर अर्थ स्पेरिकल है ये कैसे कंफर्म हुआ? जो हमने फोटोग्राफ्स कहाँ से लिए? स्पेस से ली। तो समझ में ही आ गया भैया, गोल है, स्पेयर है, फ्लैटन है टॉप से। फ्लैटन और टॉप एट टॉप मीन्स, मतलब तुम संतरा याद करो बेटा, ये रहा, इस तरीके का होता है ना संतरा, ऐसा। ऐसा ऑरेंज ले आओ, गूगल पे ऑरेंज देख लो तो समझ में आ जाएगा। ये है सैटेलाइट पिक्चर ऑफ द अर्थ, सैटेलाइट से लिया हुआ अर्थ का पिक्चर। हो अब हम देखेंगे लूनर एक्लिप्स। The shadow of Earth on the surface of the moon is clearly visible from the Earth during lunar eclipse. जब बेटा चंद्र ग्रहण होता है तो आप जो अर्थ होती है उसकी छाया को देख सकते हो, किसके ऊपर? मून के ऊपर। इट अपीयर्स एज एन आर्क, वो किसकी तरह दिखती है? आर्क की तरह दिखती है, ठीक है? कई बार वो लोग जो कांच को काला करके देखते हैं, आजकल तो स्पेशल ग्लासेस आ गए हैं, कई बार सैटेलाइट इमेजेस भी आती हैं, तो उसमें देखोगे तो आपको आर्क की तरह दिखेगा, ठीक है बात? इट अपीयर्स एज एन आर्क ऑफ सर्कल सिंस द अर्थ इज बिगर देन द मून, क्योंकि मून से अर्थ बड़ी है। इट इज़ रियरली ओरिएंटेड इन द सेम पोजिशन एज द मून, बट द शेडो इज ऑलवेज सर्कुलर। शेडो हमेशा कैसी बनेगी? सर्क्यूलर। सर्क्यूलर होरिजन, द व्यू ऑफ अर्थ सरफेस एज सीन फ्रॉम द हाइट इज सर्क्यूलर। जब बहुत हाइट से देखोगे तो जो अर्थ का सरफेस है वो कैसे दिखता है बेटा हमको? सर्क्यूलर, गोल। द व्यू ऑफ अर्थ सरफेस, जब अर्थ के सरफेस को आप देखें हाइट से तो वो कैसा दिखेगा? सर्क्यूलर। विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा द सर्क्यूलर होराइजन ऑल्सो वाइडन, सर्क्यूलर होराइजन और वाइड होता जाएगा। हैड द अर्थ सरफेस बीन फ्लैट, अगर आप वाई पोजीशन पे होंगे बेटा तो आपका सर्कुलर होराइजन सिर्फ इतना ही है, और वाई से जैसे ही आप एक्स पोजीशन पे चले गए आपका सर्कुलर होराइजन इतना बढ़ गया, और जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे जाते जाओगे होराइजन बढ़ता जाए। अगर अर्थ फ्लैट होती तो होराइजन सेम होता, आप एक्स पे रहो चाहे वाई पे रहो। वो तो आप स्पेयर हैं, स्पेरिकल शेप के, इसलिए ऊपर जाते जाते आपको क्या 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 और राउंड और बड़ा राउंड दिखता जाएगा। फ्लैट अर्थ होती तो रिस्पेक्टिव ऑफ द एल्टीट्यूड, आप कितनी भी हाइट पे क्यों ना होते, द विजिबल होराइजन इज सेम। विजिबल होराइजन कैसा ही होता है बेटा? सेम। बेटा मॉडर्न डेज की अगर हम आज की बात करें तो जितनी भी रेडियो वेव्स होती हैं वो अर्थ के ऊपर ट्रेवल करती हैं, पर कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही वो सुनाई देंगी, ठीक है?
कैन बी हर्ड ओनली विद इन सर्टेन होराइजन, एक पर्टिकुलर होराइजन तक ही वो सुनाई देंगी। बियॉन्ड दिस, उसके बाद में जो सिग्नल्स होंगे वो रिसीव नहीं होंगे। ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? स्फेरिकल। यहीं तक सुनाई देगी, या हो सकता है यहाँ तक सुनाई दे, उसके बाद वो सुनाई ना दे। क्यों? क्योंकि अर्थ कैसी है? स्फेरिकल। सनराइज एंड सनसेट, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ऐसा हमें लगता है। सनराइज एंड सनसेट अकर डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस पे सनराइज और सनसेट का टाइम बिल्कुल अलग होगा। सनराइज इज फर्स्ट इन जापान, ठीक है, पहले कहाँ पर उगेगा बेटा? जापान में उगेगा। फिर आपने मान लिया चाइना में उगेगा, फिर हमारे इंडिया में उग जाएगा, फिर इंडिया के पास हमने देखा है यमन ओमान में उग गया, फिर आगे जाके अफ्रीका में चला गया, मतलब अफ्रीका यहीं पर आ जाएगा। तो टाइम सनराइज का और सनसेट का पूरे वर्ल्ड में अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्यों होता है बच्चा? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट घूमती जा रही है। जैसे ये सन है, ये अर्थ का ये पार्ट है, अभी यहाँ पर डे है, ये घूम के थोड़ा सा इधर आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आफ्टरनून हो जाएगी, यहाँ आ गया तो इवनिंग हो जाएगी, यहाँ आ गया ये पार्ट तो रात हो जाएगी, और ये वाला पार्ट क्योंकि अब घूम के इधर पहुँच गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? डे। चलो चलो चलो, इसीलिए सनराइज अर्लियर होता है ईस्ट में एज कम्पेयर टू वेस्ट। सनराइज, लैंड ऑफ सनराइजिंग किसको बोलते हैं हम? कंट्री ऑफ राइजिंग सन, जापान, क्योंकि जापान ईस्टर्न हेमिस्फीयर के भी एक्सट्रीम ईस्ट में है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो सनराइज और सनसेट का जो टाइम होता है वो सेम होता पूरे वर्ल्ड में। देन सरकम नेविगेशन, ठीक है, मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन, इन माना जाता है कि इन्होंने पूरे अर्थ का राउंड लगाया, ठीक है, पूरे अर्थ को देखा। जो मैगलन की शिप थी विक्टोरिया, कंप्लीटेड अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज, पूरी दुनिया मतलब पूरे वर्ल्ड को उन्होंने, वॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा, समुद्र के थ्रू वो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आए। कब? 1522 में। इनकी जो शिप थी वो रिटर्न हुई सेम प्लेस पे फ्रॉम वेयर ही हैज स्टार्टेड, जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था वहीं आके इनकी शिप रुक गई। कहाँ से? स्पेन से स्टार्ट किया था। ये प्रूव करता है बियॉन्ड डाउट दैट द अर्थ सरफेस इज राउंड। कौन थे? फर्डिनेंड मैगलन। कब इन्होंने पूरा किया? 1522 में पूरा वॉयज कंप्लीट कर लिया। कहाँ से शुरू किया था? स्पेन। कहाँ खत्म किया? स्पेन। शिप का नाम क्या था? विक्टोरिया। और इससे भी प्रूफ हो गया कि अर्थ गोल गोल है, स्फीयर। द अर्थ एज अ हेवनली बॉडी, जो अर्थ है वो सोलार सिस्टम की बॉडी है, जितने भी प्लैनेट है इस सिस्टम में वो स्फेरिकल इन शेप में। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूस रोटेशन, क्योंकि वो कंटिन्यू रोटेट करें। सो द अर्थ बीइंग द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन कैसी होगी भाई? सारे प्लेनेट गोल 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 हैं तो ये भी कैसी होगी? गोल। अर्थ एज अ प्लैनेट, अर्थ एज अ प्लैनेट इज स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अर्थ कैसा प्लैनेट है बच्चा? कैसा है? एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर ही लाइफ बस पॉसिबल है। तो अर्थ की अगर हम बात करें एज अ प्लेनेट, ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है स्पेस में जो सन के आसपास घूम रहा है। सन क्या है? खुद एक स्टार है। एक स्टार के आसपास घूम रहा है हमारा अर्थ, किस शेप का? स्पेरिकल। क्योंकि ये इस स्टार सन के आसपास घूम रहा है तो क्या भी मिल रही है इसको? लाइट। जो प्लैनेट है, द प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, वो प्लैनेट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, दे मूव अराउंड देयर स्टार्स इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। प्लैनेट की देखो अपनी लाइट नहीं होती, वो स्टार के आसपास घूमते हैं और उन्हें लाइट मिलती है। जैसे हमारा सबसे पास स्टार है सन, और वो हमें देता है बहुत सारी हीट और लाइट। अर्थ एंड ऑब्लेट स्पेरॉइड, ऑब्लेट स्पेरॉइड, अर्थ क्या है? एक ऑब्लेट स्पेरॉइड है। अर्थ को हम अगर स्पेरिकल बोल दें तो ये बिल्कुल सही भी नहीं है और बिल्कुल गलत भी नहीं है, पर ये पूरा सही नहीं है। इसका जो डायमीटर है वो वेरी करता है इक्वेटर से पोल पे। ये अर्थ होगी, इसको 3D शेप में समझना, पहला डायमीटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा। तो पोल पे आते आते इसके जो डायमीटर है वो कैसे होते जाते हैं बेटा? छोटे। अगर डायमीटर इक्वेटर पे है 12,756 किलोमीटर, पोल पे जो डायमीटर है वो कितना है? 12,714।
किलोमीटर। ये जो डिफरेंस है डायमीटर में, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आया है। जो अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स जनरेट होता है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस डिफरेंस इन डायमीटर इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ रोटेशन एट अ ग्रेट स्पीड विच फॉर्म्स अ बल्ज एट द इक्वेटर। अर्थ अच्छी तेजी से घूम रही है और तेजी से घूमने के कारण बल्ज आ गया है कहाँ पर, मिडिल में। एंड कंप्रेशन एट द पोल, और पोल से वो बेचारी कंप्रेस हो गई है, इसीलिए अर्थ को हम ऑबलेट स्फेरॉइड कहेंगे। द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज जियोइड विच मीन्स अर्थ शेप। जियोइड का मतलब भी क्या होता है, अर्थ शेप्ड। अर्थ हैज़ द होम ऑफ ह्यूमन काइंड। हमारी जो अर्थ है वो अकेला प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ना ही तो मार्स पे लाइफ है, ना ही वीनस पे, ना ही मरकरी पे, ना ही सेटर्न पे, सिर्फ अर्थ के ऊपर है। दूसरे प्लैनेट्स में नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो है ना। अनलाइक अदर प्लैनेट्स इट इज़ कवर्ड विथ ग्रीन वेजिटेशन। दूसरे प्लैनेट पे ग्रीन वेजिटेशन नहीं है, हरे पेड़ पौधे नहीं है, सिर्फ हमारे पास ही है। इनोरमाउस ब्लू ग्रीन ओशन, बहुत बड़े बड़े नीले हरे ओशन हैं, वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, मिलियन ऑफ आइलैंड है, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम है, मतलब झरने हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, बड़े बड़े लैंड मासेस है जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। फिर माउंटेन्स भी हैं, माउंटेन्स के ऊपर आइस कैप भी है, हिमालयन माउंटेन के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है ना, और डेजर्ट भी है, रेतीला रेगिस्तान भी है। सम फॉर्म ऑफ लाइफ थ्राइव्स वर्चुअली इन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ, और अर्थ के हर पार्ट में किसी न किसी फॉर्म में लाइफ है। कोल्डेस्ट पार्ट पोल्स टू द वार्मेस्ट पार्ट इक्वेटर। कोल्डेस्ट पार्ट पोल पे भी आपको क्या मिल जाएंगी, पेंगुइन्स। पेंगुइन्स कहाँ पर रहती हैं, सील्स कहाँ पर रहती हैं बेटा, पोल्स पे। फिर इक्वेटर पे एनाकोंडा, स्नैक, अमेजोन बेसिन इक्वेटर पे मिल जाएगा। अर्थ हैज़ सर्टेन फीचर्स दैट मेक इट हैबिटेबल। अर्थ के कुछ फीचर हैं जो अर्थ को हैबिटेबल बनाते हैं, रहने योग्य बनाते हैं, रहने योग्य, हैबिटेबल। दस यूनिक प्लैनेट, सम ऑफ दिस फीचर, क्या फीचर्स हैं। पहला, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो अर्थ है ये ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है, ना ही तो सन के बहुत पास है, ना ही तो बहुत दूर है, और सन के बहुत पास भी नहीं होने के कारण, बहुत दूर भी ना होने के कारण, इट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। जो डिस्टेंस है अर्थ का और सन का, ये ही लाइफ को पॉसिबल बनाता है। अगर सन के बहुत पास हो गए तो लाइफ हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम सब जल जाएंगे, ठीक है, टू मच हीट होगी। अगर बहुत दूर होगा तो हम सब फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, क्योंकि वहाँ हीट ही नहीं होगी। टेम्परेचर, जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है सन से, मरकरी, वीनस, अर्थ। उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 17 डिग्री होता है, जो कि लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर ये जो टेम्परेचर है अर्थ का चेंज हो फ्यू डिग्रीज, तो बहुत सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ईदर ड्यू टू हीट और कोल्ड। अगर टेम्परेचर में कुछ डिग्रीज का भी अप एंड डाउन होगा स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी लाइफ जो अर्थ के ऊपर आ जाए वो नहीं रहेगी। जो अदर टू टेरिटोरियल प्लैनेट हैं, जैसे अगर हम बात करें मरकुरी एंड वीनस, ये बहुत हॉट है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो दूसरे दो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट है बेटा, मरकरी भी और वीनस भी। उनका जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जाता है। जो रिमेनिंग प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बिलो 0 डिग्री। तो बिलो 0 डिग्री भी भाई हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और 400 क्या 650 भी होता है तो हम त्राहिमाम करने लगते हैं। तो 400 तो क्या ही होगा भाई, ना ही तो कोई मशीन सर्वाइव कर पाएगी, है ना। तो मरकरी वीनस पे लाइफ संभव नहीं है क्योंकि बहुत हॉट है, बाकी भी संभव नहीं है क्योंकि बहुत कोल्ड है। वीनस सेकेंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन बट इट इज़ हॉटर देन मरकरी। वीनस तो मरकरी के बाद आता, फिर भी वो ज़्यादा गर्म है। क्यों ज़्यादा गर्म है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कारण। दिस इज़ बिकॉज एटमॉस्फेयर अराउंड वीनस इज़ मेनली कम्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वीनस के आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है और वीनस को गर्म बनाए रखती है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेटा, लाइट को ट्रैप करके रख लेना और उससे वापस नहीं जाने देना, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा ही हुआ रहता है हमेशा। तो द टेम्परेचर ऑन इट सरफेस रिमेन्स वेरी हाई, और इसीलिए सरफेस पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल स्मॉल % में है,
0.04% के करीब है। फिर भगवान की कृपा से हमें एटमॉस्फेयर भी मिला है, जो हमारे अर्थ के पास पास एक लेयर बना देता है एयर की। उस एयर में नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हीलियम होती है, आर्गन होती है लेस देन 1%। ये दो मेन गैसेस इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। देखो बेटा, ये होगी अर्थ, और अर्थ के आसपास ये है हमारी अर्थ है ना, एक लेयर है किसकी, एयर की, इसे ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसमें 78% ऑक्सीजन होती है और 21% कार्बन डाइऑक्साइड। जो बचा 1% है उसमें वाटर वेपर भी होती है, आर्गन भी होती है, नियॉन भी होती है, हीलियम भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। चलो, और डस्ट भी होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ चलो छोड़ो, वाटर वेपर होती है। एटमॉस्फेयर हीट को रिसीव करता है सन से by solar radiation and losses heat by earth radiation. In these way balance is maintained. देखो, ये रही अर्थ, ये रहा सन, यहाँ पर हीट आई, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड ने अपने पास रख ली, बाकी सारी वापस भेज दी, और इसी तरीके से बैलेंस बना रहता है। सोलर रेडिएशन से सन आई और अर्थ रेडिएशन अर्थ ने वापस बचा दी, इससे बैलेंस बना रहा। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस से बना है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी गैसेस भी हैं हीलियम और आर्गन। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और नाइट्रोजन हमारे लिए और प्लांट दोनों के लिए ज़रूरी है। हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी, प्लांट ग्रोथ भी नहीं होगी बिना नाइट्रोजन के। ओजोन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो सारी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती हैं, जो सन से आ रही होती हैं, और हमें बचा लेती हैं। कैसे? देखो, सन है, सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है, उसको ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये अर्थ तक नहीं आने देगा। और एटमॉस्फेयर बेटा, जितनी हीट हमारे पास आती है उसका थोड़ा पार्ट रिटेन कर लेता है, जिससे कि हीट का लॉस नहीं होता और अर्थ का सरफेस गर्म बना रहता है। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start with water in part 2.